झारखंड को लेकर राहुल गांधी का बड़ा ऐलान, हर महिला को 2500 रुपए देगी कांग्रेस, परिवार के हर व्यक्ति को हर महीने 7 किलो अनाज का वादा। राहुल गांधी की झारखंड की जनता से वादा, 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, आरक्षण को 50% से ज्यादा बढ़ाना चाहता हूं। जामताड़ा और साहिबगंज में सीएम योगी ने की रैली, कहा जिन्होंने झारखंड को लूटा उसके लिए जिम्मेदारी तय होगी। सीएम योगी ने झारखंड की जनता को भरोसा दिया कि चुनाव के नतीजों के बाद इन घुसपैठियों को झारखंड से भगा दिया जाएगा। झारखंड के बोकारो में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया रोड शो, बीजेपी कैंडिडेट के समर्थन में मांगे वोट। झारखंड के देवघर पहुंचे सीएम योगी, बैद्यनाथ धाम में पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। झारखंड से हेमंत सोरेन का बयान, सत्ता के लिए समाज को बांटने में लगी बीजेपी। झारखंड के देवघर में हेमंत सोरेन का बयान, सत्ता के लिए झूठे वादे कर रही कांग्रेस, आपको सतर्क रहने की जरूरत है। महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव पर बोले एमपी सीएम मोहन यादव, दोनों जगहों पर बीजेपी के पक्ष में माहौल, निश्चित रूप से हमारी सरकार बनेगी। सीएम मोहन यादव ने महाराष्ट्र और झारखंड के वोटर्स से अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने की अपील की, बोले 20 नवंबर को सभी मतदाता वोट जरूर करें। झारखंड चुनाव पर बोले बीजेपी नेता चंपई सोरेन, झारखंड में बीजेपी के पक्ष में माहौल, बीजेपी की सरकार बनना तय। झारखंड चुनाव पर बोले तेलंगाना के डिप्टी सीएम मल्लू भट्टी विक्रमार्क, कांग्रेस की स्थिति मजबूत, हमारे गठबंधन की सरकार बनेगी। सीएम धामी ने केदारनाथ उपचुनाव में बाइक रैली में हिस्सा लिया। केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल के समर्थन में किया प्रचार। मुंबई में उद्धव ठाकरे ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले महाराष्ट्र को गुलाम बनाने की हो रही कोशिश, ये मेरी लड़ाई नहीं, महाराष्ट्र के अस्तित्व का सवाल। उद्धव ठाकरे की महाराष्ट्र की जनता से अपील, तानाशाही के खिलाफ करें वोट, एमवीए की बनाए सरकार। मुंबई में राहुल गांधी बोले सरकार बनने पर किसानों का कर्ज करेंगे माफ, जाति जनगणना का भी किया वादा। राहुल गांधी बोले ये चुनाव 2 अरबपतियों और गरीबों के बीच, महाराष्ट्र के युवाओं से नौकरी छीनी जा रही है। राहुल बोले 5 लाख युवाओं की नौकरियां छीनी गई, 7 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट महाराष्ट्र से छीने गए। पीएम मोदी के एक हैं तो सेफ हैं के नारे पर राहुल गांधी का तंज, अडानी और मोदी का पोस्टर जारी कर कहा एक हैं तो सेफ हैं। राहुल गांधी बोले एक हैं तो सेफ हैं, लेकिन धारावी का भविष्य सेफ नहीं, एक व्यक्ति के लिए धारावी को खत्म किया जा रहा, सवाल यह है कि सेफ कौन है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले सेफ का मतलब देश को घुसपैठियों से सुरक्षित रखना। संबित पात्रा का कांग्रेस पर शायराना तंज, कहा राहुल गांधी छोटा पोपट, कांग्रेस को किया चौपट। मणिपुर मुद्दे पर संबित पात्रा का बयान, संवेदनशील मुद्दों पर नहीं होनी चाहिए राजनीति। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सांगली की जनसभा में आरएसएस और बीजेपी की तुलना जहर से की, कहा जहरीले सांप को मार देना चाहिए। खड़गे के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का पलटवार, कहा कांग्रेस पार्टी चुनाव को जिहाद की तरह देखती है। खड़गे के जहर वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार, कहा हिंदुओं के खिलाफ लोगों को भड़का रहे खड़गे। खड़गे के बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, उनका बयान नफरत की पराकाष्ठा, ये लोग देश में नफरत फैला रहे। नवी मुंबई में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की रैली, महाविकास अघाड़ी पर साधा निशाना, बोले ये बांटो और काटो की राजनीति करते हैं। नड्डा बोले पीएम मोदी के नेतृत्व में देश में तेजी से विकास हो रहा, महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनना तय। नड्डा ने कांग्रेस पर भी बोला हमला, कहा कांग्रेस कभी अपने वादे पूरे नहीं करती, हमेशा झूठे वादे करती है। महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर साधा निशाना, इंडिया टीवी से बातचीत में बोले उद्धव ने बाला साहेब की विचारधारा को बेचा। सीएम शिंदे बोले उद्धव अपने नेताओं कार्यकर्ताओं को नौकर समझते हैं, वे अब हिंदुत्व को अपने हिसाब से मोड़ते हैं। सीएम शिंदे ने उद्धव को बताया गद्दार, बोले उद्धव महागद्दार, उन्होंने गठबंधन तोड़ा, उन्होंने बीजेपी महाराष्ट्र के साथ विश्वासघात किया। बटेंगे तो कटेंगे के नारे पर सीएम शिंदे बोले नारे का गलत अर्थ निकाला जा रहा है, नारे में कोई हिंदू मुसलमान की बात नहीं। शरद पवार का बड़ा बयान, सोलापुर की रैली, बगावत करने वालों को चेताया, बोले किसी से भी पंगा ले लेना, शरद पवार से नहीं। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने एनसीपी शरद गुट की सांसद सुप्रिया सुले के बैग की चेकिंग की। पुणे के हडपसर के मंजरी में एक हेलीपैड पर ली तलाशी। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने मुंबई में कहा महाराष्ट्र में मौजूदा सरकार के लोगों का विश्वास बढ़ता जा रहा है, लोग चाहते हैं डबल इंजन सरकार आगे भी बनी रहे। चिराग पासवान ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा एक हैं तो सेफ हैं, ये हमारी ताकत है। मुंबई के मुंबादेवी विधानसभा क्षेत्र में मिथुन चक्रवर्ती ने शिवसेना उम्मीदवार शायना एनसी के लिए प्रचार किया, रोड शो के जरिए मांगे वोट। मिथुन चक्रवर्ती ने कहा मैं शायना का समर्थन करने आया हूं, शायना के समर्थन से ये क्षेत्र प्रगति करेगा और उन्नति करेगा। शायना एनसी ने कहा इस समर्थन इस प्यार को देखिए, ये पीएम मोदी का आशीर्वाद और एकनाथ शिंदे का काम है। शायना एनसी का बयान, मुंबादेवी इतिहास रचने जा रही है, कहा बदलाव के लिए काम के लिए सच्चाई के लिए वोट करें। कानपुर के सीसामो में डिंपल यादव ने किया रोड शो, सपा कैंडिडेट नसीम सोलंकी के समर्थन में मांगे वोट। मीरापुर उपचुनाव के लिए अजहरुद्दीन ओवैसी ने झोंकी ताकत, योगी के कटेंगे तो बटेंगे के नारे के बदले कहा अनेक हैं तो अखंड हैं। दिल्ली के पूर्व कैबिनेट मंत्री कैलाश गहलोत बीजेपी में शामिल, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की मौजूदगी में ली सदस्यता। कैलाश गहलोत ने कल आम आदमी पार्टी मंत्री पद से दिया था इस्तीफा, आतिशी कैबिनेट में थे परिवहन और आईटी मंत्री। बीजेपी में शामिल होने के बाद बोले कैलाश गहलोत आप छोड़ना आसान नहीं था, ये फैसला किसी के दबाव में नहीं लिया गया।
कैलाश गहलोत बोले ईडी सीबीआई के दबाव वाली बात गलत, किसी के दबाव में इस्तीफा नहीं दिया। कैलाश गहलोत की बीजेपी में शामिल होने पर बोले केजरीवाल, कहा वे स्वतंत्र हैं, जहां जाना चाहते हैं वहां जा सकते हैं। दिल्ली को मिलेगा नया कैबिनेट मंत्री, राघवेंद्र शौकीन बनेंगे नए मंत्री, नांगलोई जाट से विधायक हैं। पीएम मोदी नाइजीरिया से ब्राजील पहुंचे, रियो डी जेनेरियो के एयरपोर्ट पर हुआ जोरदार स्वागत। रियो डी जेनेरियो में भारतीय समुदाय के लोगों ने पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया, होटल के बाहर लगाए मोदी मोदी के नारे। मणिपुर में नहीं थम रहा हिंसा का दौर, इम्फाल पश्चिम और पूर्व में तनावपूर्ण स्थिति, प्रशासन ने लगाया कर्फ्यू। मणिपुर हिंसा से जुड़े 3 मामलों की जांच एनआईए करेगी। गृह मंत्रालय ने हाल ही में जांच के लिए पुलिस से लेकर एनआईए को सौंपा था केस। मणिपुर में नेशनल पीपल्स पार्टी और बीजेपी का गठबंधन टूटा, एनपीपी ने बीरेन्द्र सिंह सरकार से समर्थन वापस लिया। कांडोट संगमा की एनपीपी ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को भेजा समर्थन वापसी का पत्र। बीरेन्द्र सिंह की सरकार पर राज्य में हिंसा रोकने में विफल रहने का लगाया आरोप। कोल्हापुर में चुनाव प्रचार कर रहे मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, मणिपुर ना एक है ना सेफ है, वहां के लोगों को न्याय मिलना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने मणिपुर के बहाने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा पीएम मोदी मणिपुर नहीं गए, बीजेपी चाहती है कि मणिपुर जलता रहे। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने भी पीएम मोदी पर बोला हमला, कहा प्रधानमंत्री नाइजीरिया जाते हैं, वहां भारतीयों से बात करते हैं, लेकिन 1 घंटे की दूरी पर मणिपुर क्यों नहीं जाते। ओवैसी ने धुले में मणिपुर के हालात के लिए केंद्र और राज्य सरकार को बताया जिम्मेदार, कहा मणिपुर का आदिवासी सेफ नहीं, लेकिन पीएम मोदी को मणिपुर की चिंता नहीं। बरेली में पति पत्नी पर हमला, पड़ोसी पर लगा हमले का आरोप, पति की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया। 3 साल पहले मुस्लिम से हिंदू बने पीड़ित लुबना शाहजीन ने बॉबी कश्यप नाम के शख्स से की थी शादी, पड़ोस में रहने वाले दबंगों पर लगाया परेशान करने का आरोप। नोएडा एडीसीपी मनीष मिश्रा ने कहा बाइक सवार बदमाश शातिर चोर दोनों के खिलाफ कई मामले दर्ज, 1,35,000 कैश और कई आभूषण बरामद। दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय का बयान, प्रदूषण पर बीजेपी ने मौन व्रत धारण कर लिया। दिल्ली में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंचा, दिल्ली एनसीआर में आज से लागू ग्रैब 4 की पाबंदियां। दिल्ली के सीएम आतिशी ने स्कूलों को बंद करने का दिया आदेश, सिर्फ 10वीं और 12वीं के क्लास चलते रहेंगे। दिल्ली में आवश्यक सेवाओं के अलावा ट्रकों की एंट्री पर आज से रोक, दिल्ली के बाहर से के हल्के व्यावसायिक वाहनों पर भी लगी रोक। दिल्ली में ग्रैब 4 के तहत BS4 डीजल गाड़ियों पर आज से प्रतिबंध, सरकारी और प्राइवेट ऑफिस 50% क्षमता के साथ चल सकते हैं। दिल्ली में खतरनाक प्रदूषण पर सियासत शुरू, बीजेपी नेताओं ने लोगों को बांटे मास्क, दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर बोली दिल्ली की सीएम आतिशी का हरियाणा और यूपी में जलाई जा रही पराली, पंजाब में कम हुए पराली जलाने के मामले। दिल्ली के द्वारका में 499 पर पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स, मुंडका और बवाना में 450 के पार पहुंचा AQI। दिल्ली के कई इलाकों में गंभीर श्रेणी में पहुंचा AQI, आनंद विहार में 487, अशोक विहार में 500 के पार AQI। दिल्ली के कई हिस्सों में छाई धुंध की परत, रोहिणी और वजीरपुर में 490 के पार पहुंचा AQI। दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में गंभीर श्रेणी में पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स, पूरे इलाके में स्मॉग की परत। दिल्ली में धुंध के बीच ट्रेनों का आवागमन जारी, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर छाई धुंध की परत। राजधानी दिल्ली में खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण, आसमान में छाई धुंध की मोटी परत। दिल्ली में यमुना नदी में बड़ा प्रदूषण, कालिंदी कुंज इलाके में यमुना की सतह पर दिखे सफेद जहरीले झाग। गुरुग्राम में खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण, आसमान में छाई धुंध की मोटी परत। नोएडा में भी सांस लेना हुआ मुश्किल, 394 पर पहुंचा AQI, विजिबिलिटी कम। हरियाणा के करनाल में भी प्रदूषण बढ़ा, आसमान में छाई धुंध, सांस लेना हुआ मुश्किल। हरियाणा के अंबाला में खराब स्तर पर पहुंचा प्रदूषण, आसमान में छाई धुंध की मोटी परत। यूपी के मुरादाबाद में प्रदूषण बढ़ा, आसमान में छाई धुंध की मोटी परत, सांस लेने में तकलीफ। आगरा में खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण, पूरे इलाके में स्मॉग की परत देखी गई। महाराष्ट्र के मुंबई में लगातार खराब हो रही है वायु गुणवत्ता, BKC इलाके में धुंध की परत देखी गई। नवी मुंबई में भी खराब स्तर पर पहुंचा प्रदूषण, धुंध की मोटी परत से विजिबिलिटी हुई कम। शुभमन गिल और कप्तान रोहित शर्मा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का पहला मैच नहीं खेलेंगे, बुमराह संभालेंगे पर्थ टेस्ट की कमान। केएल राहुल कोहनी की चोट से उबरे, पहले टेस्ट से पहले फिट घोषित, पर्थ टेस्ट में ओपनिंग कर सकते हैं। केएल राहुल ने वाका में शुरू की प्रैक्टिस, राहुल को प्रैक्टिस मैच के दौरान दाईं कोहनी में लगी थी चोट। रोहित के नहीं खेलने पर देवदत्त को पर्थ टेस्ट में मिल सकता है मौका, पिछले 20 दिनों से ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट खेलने गई इंडिया A टीम का हिस्सा थे। ग्लेन मैकग्रा ने दी टीम ऑस्ट्रेलिया को विराट कोहली पर दबाव बनाने की सलाह, कहा आउट ऑफ फॉर्म चल रहे कोहली खराब शुरुआत के चलते दबाव में होंगे। विराट कोहली के समर्थन में मिचेल जॉनसन ने दिया बड़ा बयान, कहा कोहली को ऑस्ट्रेलिया में एक और टेस्ट शतक बनाते देखना चाहूंगा। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से पहले ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजों की बल्लेबाजी फॉर्म में गिरावट, अनुभव की कमी ऑस्ट्रेलिया के लिए बनी चिंता।